चलो तो करते हैं अब शुरू। कल हमने की एक्सरसाइज 11.1। आज हम करेंगे 11.2 के कुछ क्वेश्चंस। और इसमें भी हम आगे के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। थोड़ा पहले आइडिया लेंगे हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद फिर पीछे वाले जो हैं वो बेसिक बेसिक हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से आप कर सकते हो फिर। तो 11.2 एक्सरसाइज जो है, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो इनवर्स प्रोपोर्शन के आएंगे। और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज़ जब बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ घटती है। प्रतिलोम समानुपात। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन मेरी? यस सर। यस सर। देखते रहना साथ साथ, नोट अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग देख के आप नोट कर सकते हैं। तो जो भी आपको डाउट हो वो साथ साथ पूछते रहना बस। इसमें अभी हम जो देखेंगे क्वेश्चंस देख के ही हमें पता लगेगा कि डायरेक्ट का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी पहले। तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो 24 बच्चों में एक मिठाई का डिब्बा जो था, उसमें जो मिठाइयाँ थी उनको बांटा। 24 बच्चों में बांटने पर हर बच्चे को 5-5 मिठाई के पीस मिल रहे हैं। तो पूछा है इन्होंने कि हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो जाएं तब कितने कितने मिठाई के पीस मिलेंगे। तो इसको लिख कर देखते हैं। दो चीजें हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्वीट्स, कितने मिल रहे हैं मिठाई के पीस। ठीक है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या और दूसरा मिठाइयाँ। मिठाइयों की संख्या भी लिख सकते हैं, बस मिठाइयाँ भी काफ़ी है। तो पहले बोला कि 24 बच्चों में बांटी मिठाई, एक डिब्बा भर के मिठाई थी, 24 बच्चों में बांटी, तो हर बच्चे को 5-5 मिठाई मिली। फिर बाद में बोला कि 4 कम हो जाए बच्चे तो कितने बचेंगे। जवाब देते रहना साथ साथ। 4 बच्चे अगर कम हो जाएं तो कितने बच्चे रहेंगे, 20। तो यहाँ शो करना हो उसको तो ऐसे बोल सकते हैं, 24 - 4 = 20। तो 20 स्टूडेंट्स हो जाएं तो मिठाइयाँ कितनी कितनी मिलेंगी हर बच्चे को, वो पूछा है। तो इसको हमने लिख दिया एक्स। और यहाँ वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे, एक्स की तरफ लगा दिया एरो। अब बताओ, अगर बच्चे कम हो तो उनको ज्यादा ज्यादा मिठाई मिलेगी या कम कम। मिठाई का डिब्बा एक पहले से लेकर आए हुए हैं, अब वो बच्चों में बांट रहे हैं हम। ज्यादा। हाँ, तो कम बच्चे होंगे तो ज्यादा ज्यादा मिठाई आएगी हर एक को, और ज्यादा बच्चे हो तो कम कम मिठाई आएगी। तो किस तरह का हुआ रिलेशन, डायरेक्ट। डायरेक्ट हुआ। प्रतिलोम। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, ये प्रतिलोम समानुपात। तो इसमें नीचे की तरफ एरो है, तो यहाँ पर कैसा एरो लगाना है अब मैंने, बोलो बोलो। एरो किस साइड लगाऊं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। आवाज आ रही है मेरी? यस यस। बताओ एरो किस साइड लगेगा, अब नीचे या ऊपर। इनवर्स है क्योंकि, ऊपर की तरफ। ऐसे एरो लगाना है। तो इतना सा डिफरेंस है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों नीचे की तरफ एरो आते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में पहला तो ये एक्स की तरफ लगाया नीचे, दूसरा ऊपर की साइड लगाना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से होगा, तो x/5 तो वैसे ही लिख दिया जैसे हम पहले लिख रहे थे। अब आगे बताओ, इज इक्वल टू दूसरे को कैसे लिखेंगे, उल्टा या सीधा। सीधा। सीधा, क्योंकि इसमें एरो सीधा लगा है। तो जिसमें एरो नीचे की तरफ लगा है उल्टा, उसको उल्टा करके लिखना है, और जिसमें सीधा लगा है एरो उसको सीधा करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 24 और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 24/20 मल्टीप्लाइड बाय 5। और 5 से कैंसिल भी हो जाएगा ये 20, 4 से 24 भी कैंसिल हो जाएगा। 6 कितना, 4 6 = 24। तो x कितना आ गया, 6। मतलब 4-4 बच्चे कम हो जाएं क्लास से तो हर बच्चे को अब कितनी कितनी मिठाई मिलेगी, 6-6 पीस मिलेगी। तो इस तरह से देखो बढ़ गया, क्योंकि बच्चे कम हो गए तो मिठाई बढ़ गई, इनवर्स प्रोपोर्शन था।
तो बस इतना सा है, देख रहे हो आप, बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहे हैं हम जैसे पहले किया था, बस एरो का है डिफरेंट इस बार। तो एरो का खेल अगर समझ जाए आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने किया 4, फिफ्थ देखो। इसमें लिखा है अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। तो एक फार्मर है, किसान है, उसके पास 20 जानवरों के लिए 6 दिन का खाना है। 20 जानवरों को खिलाना है, तो उसके पास 6 दिनों का खाना है जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर उसके पास 10 और जानवर होते तो कितने दिन ये खाना चलता। तो क्या लगता है आपको, 10 और जानवर होते तो ज्यादा दिन चलता या कम दिन चलता। सर कम दिन चलता। कम दिन चलता। दिन। ज्यादा जानवर होंगे तो वो जो खाना है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो किस तरह का हुआ यहाँ पर प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रतिलोम समानुपात। तो वही करेंगे इस बार, एनिमल्स और डेज लिखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है हमने एनिमल्स और डेज। ठीक है, एनिमल्स हिंदी में लिख लोगे आप पशु, और डेज को लिख लोगे दिन। तो कितने थे पहले एनिमल्स, 20। कितने दिन के लिए था उनके लिए चारा, 6 दिन के लिए। दिन। और बाद में बोला कि 10 और आ गए तो कितने हो गए, 30 हो गए। और कितने दिन चलेगा, उसको लिख देंगे एक्स। फिर पहला एरो तो लगाएंगे एक्स की तरफ, और दूसरा एरो, रेशो प्रोपोर्शन किस तरह का है ये, इनवर्स। वर्ष। एरो किस डायरेक्शन में लगाना है, वर्ष। ऊपर की तरफ। अब लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे बताओ। पहला यहां से उल्टा एरो है, तो उल्टा करके एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू, दूसरी साइड सीधा एरो है तो सीधा करके लिखेंगे 20 अपॉन, 20/30। और यहाँ से फिर एक्स इज इक्वल टू 20/30 मल्टीप्लाई 6, है ना, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड। हाँ, पहले ये आप 0 0 कैंसिल कर लो तो और इजी रहेगा, जब लास्ट में जीरोस हो तो वो कैंसिल कर लेनी चाहिए। अब 3 और 6 कैंसिल कर लो, 3 के टेबल से, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाइड 2 2 जार 4, 2 2 में 4। तो यही आंसर हो गया। पूछा था कितने दिन चलेगा, तो आ गया 4 दिन। लिखना चाहो तो यहाँ डेज भी लिख लेना, 4 days। ठीक है, यस सर। हिंदी वाले 4 दिन लिख सकते हैं। तो 4 दिन चलेगा वो खाना। क्लियर हो रहा है, यस सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा इसमें है ही नहीं टेंशन वाली बात। बस इस तरह से ही आपने करते जाना है। एक और देखते हैं 6। इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। इफ ही यूजेस 4 persons इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, उसने देखा कि उसने एस्टिमेट लगाया कि जसमिंदर के घर में वायरिंग का काम करना है, तारें लगानी है। तो 3 लोग हों अगर काम करने वाले, तो 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर उसने 3 की जगह 4 लोग यूज करने हों, 4 लोग काम पे लगाने हो, तो कितने दिन में काम खत्म होगा ये पूछा है। तो क्या लगता है कितने दिन में होगा, ज्यादा दिन में या कम दिन में। इनमें। कम दिन में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा काम। तो किस तरह का प्रोपोर्शन हुआ फिर से, पोर्शन क्वेश्चन नंबर 6। तो पर्सन्स हिंदी में व्यक्ति लिख सकते हो, काम करने वाले, और दूसरा डेज हिंदी में दिन लिख सकते हो। तो 3 लोग थे, वो 4 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। अब बोल रहा है 4 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वहां लिख दिया हमने एक्स। और फिर से एक्स की तरफ एरो, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एरो। और आप बताओ कैसे लिखेंगे इसको। सॉरी x on 4 on 4 equal to 3/4 3/4। एक्स इज इक्वल
3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4. 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। x इज इक्वल टू 3. 3 के साथ क्या लिखोगे, ऊपर था डेज, तो डेज हिंदी में दिन लिख देंगे, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 3 दिन में। ठीक है, यस सर. तो इस तरह से था। क्लियर हो रहा है ना? यस सर. यस सर. अब सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, अगला देख लो, आप खुद करना फिर। लिखा है 7th क्वेश्चन में, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। हाँ तन्वी, माइक ऑफ रखो, जब आप आपस में बात कर रहे हैं तब ऑफ रखना माइक। तो 25 बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं बॉटल्स को, हर बॉक्स में 12-12 बॉटल हैं, ये दिख रही है यहाँ पहले वाले बॉक्स में। एक छोटे बॉक्स में बॉटल्स को पैक कर रहे हैं, एक बॉटल में, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रखी हैं, ये 12, और ऐसे 25 डिब्बे लग रहे हैं। दूसरा बोला कि अगर हम इसको पैक करें 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, एक डिब्बे में 20 बॉटल भर दें, तो कितने बॉक्स लगेंगे? तो क्या लगता है, बॉक्स कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे? फिर से सुन लो, पहले छोटे छोटे डिब्बों में भर रहे हैं बॉटल्स, तो बॉटल्स यहाँ कम आ रही हैं, देख लो 12-12 बॉटल्स आ रही हैं। दूसरी बार भर रहे हैं तो बड़े डिब्बे में डाल रहे हैं, इसमें 20-20 बॉटल्स आ रही हैं एक डिब्बे में। अब बॉटल्स है मेरे पास खूब सारी, तो मैं छोटे छोटे डिब्बे में भरूं तो ज्यादा डिब्बे लगेंगे, या बड़े डिब्बे में भरूं तो ज्यादा डिब्बे लगेंगे? तो ज्यादा डिब्बे लगेंगे. मतलब है कि जब हमारे पास ये एक डिब्बे में जो बॉटल्स आ रही हैं वो कम है, तो हमारे बॉक्स की नंबर बढ़ जाएगा, और जब हमारे एक डिब्बे में बॉटल्स ज्यादा आ रही हैं तो बॉक्स कम लगेंगे। तो किस तरह का प्रोपोर्शन हुआ? वर्स. इनवर्स हुआ, एक तरफ बॉक्सेस लिख देंगे, दूसरी तरफ आप बॉटल्स लिख देंगे। ठीक है, और पहले बोला है 25 बॉक्सेस और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं। फिर दूसरा बोला है कि 20 बॉक्सेस में डालें तो कितनी बॉटल्स होंगी हर डिब्बे में। ठीक है, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट। पहला तो ठीक लिखा था, 25 बॉक्सेस, हर बॉक्स में 12 बॉटल्स। फिर बोला कि 20 बॉटल्स के लिए कितने बॉक्स लगेंगे, एक एक डिब्बे में 20 बॉटल्स हो तो कितने डिब्बे लगेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ एरो, यहाँ ऊपर की तरफ एरो, और फिर आप आगे सॉल्व कर लेंगे ना इसको। यस सर. तो इसको करके आप पूरा सॉल्व कर लेना, इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यस सर. नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज? मशीन्स हैं, हिंदी में मशीन लिख लेंगे, और दूसरी तरफ है डेज। ठीक है, 42 मशीनें लगती हैं, तो उनको काम पूरा करने में 63 दिन लग रहे हैं, उनको कुछ आर्टिकल्स चीज़ें बनानी है। तो 42 मशीन्स जो हैं, वो सारी चीज़ें बनाने में जो काम उनको पूरा करना है उसके लिए 63 डेज लगा रहे हैं। अगर हम मशीन्स 54 लें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, ये पूछा है। तो कैसा रेशो, कैसा प्रोपोर्शन हुआ ये वो बताओ। वर्स. इनवर्स प्रतिलोम, क्योंकि मशीनें ज़्यादा काम पे लगेंगी तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर की तरफ एरो आ जाएगा, और बाकी तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है ना? यस सर. नाइन्थ ये हो गया। 9th यस क्वेश्चन सर. देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में है, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 kilometer per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 kilometer per hour? तो यहाँ पर एक स्पीड है, हिंदी वाले चाल लिख लेंगे, चाल, और दूसरा दिया है समय, टाइम। पहले स्पीड दी थी 60, अगर 60 की स्पीड से चलें 60 किलोमीटर पर आवर, तो कहीं पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। फिर बाद में बोला स्पीड 80 कर दें तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें कैसा रिलेशन हुआ फिर? इनवर्स, क्योंकि जब स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है, तो यहाँ नीचे की तरफ एरो और यहाँ ऊपर की तरफ एरो, और बाकी आप कर लेना, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी उतने घंटे लगेंगे। ठीक है, यस सर. यस सर. यस सर. इस तरह से है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद 10th, टू पर्सन कुड फिट 2 persons could fit new windows in a house in 3 days.
इसमें अब दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अगर दो लोग काम करें, उन्होंने खिड़कियां फिट करनी है किसी घर में, तो 3 दिन का टाइम लगता है। अब काम शुरू होने से पहले ही एक आदमी जो था उनमें से वो बीमार हो गया। अब कितने लोगों को काम करना है? दो लोग थे, एक बीमार हो गया, एक को ही काम करना है अकेले। पहले 3 दिन लग रहे थे अगर दो लोग मिलकर काम करते, अब अकेले काम करना है, कितने दिन लगेंगे, ज्यादा या कम? ज्यादा आदमी। ज्यादा। कैसा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स हुआ। तो एक तरफ लिखेंगे आप पर्सन्स, दूसरी तरफ लिखेंगे डेज, व्यक्ति और दिन। ठीक है। और पहले थे दो लोग, तो लगने थे 3 दिन, लेकिन अब एक बीमार हो गया, अकेला रह गया, तो कितने दिन वो पूछा है। यहाँ नीचे एरो, यहाँ ऊपर की तरफ एरो, और बाकी सॉल्व करके आपके दिन निकल जाएंगे। ठीक है। यस सर। और सेकंड पार्ट, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। इसको शुरू से फिर से करना है। इसमें फिर से पर्सन्स लिखेंगे और डेज लिखेंगे। दो लोग 3 दिन में काम पूरा कर रहे थे, अब बोला कि एक ही दिन में काम पूरा हो जाए, तो डेज के नीचे 1 लिखना है, पर्सन्स के नीचे एक्स, और यहाँ नीचे एरो, यहाँ ऊपर एरो, क्योंकि नोट्स। फिर सॉल्व करके आपका एक्स निकल जाएगा, कितने लोग आपको चाहिए। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद 11th भी है, इसको भी ट्राई करना। ठीक है। बाकी मैंने सब डायरेक्ट पूरा लिख लिख के ही बता दिया कि कैसे करना है। 11th को खुद ट्राई करना कि कैसे लिखना है। कर सकते हो। हाँ, फेयर में कर लेना सारे क्वेश्चंस 10th तक, तो 11th को आप रफ में ट्राई करना, फिर चेक कर लेना आंसर सही है कि नहीं, फिर आप फेयर में कर सकते हो। यस सर। समझ में आया जितना किया अभी? यस सर। स्पीड से इसलिए करा दिया मैंने सारा, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, कोई भी खास डिफरेंस नहीं है, सब में देख लिया एक ही तरह का काम कर रहे हैं हम, है ना। यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हुए, इनको कर लेना। बाकी फिर पिछले जो बचे हैं ये बहुत शॉर्ट्स हैं, ये कल हम कर लेंगे 10-15 मिनट में। ठीक है। फर्स्ट तो हमने किया हुआ है स्कूल में, सेकंड और थर्ड ही रहे हैं हमारे पास, और पिछली एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चंस रहे हैं, वो भी हम साथ साथ देख लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना रखना है, बाकी हम करेंगे कल। हाँ जी।